हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का 18वां दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत समर्पण खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ साथ रहा, इसलिए यहाँ तक लाया और सही सलामत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को जीवन के देश में जिंदा रखा है, इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे और स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही जीवित खुदा है और हमारा बहुत समर्पण खुदा है। आइए और यहाँ पर हमारे के लिए अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए आइए हम लोग सब मिलकर खुदा को आदर और महिमा दे और स्तुति करें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद आज के दिन के लिए, पूरे समय के लिए, सुंदर बेला शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। हे पिता परमेश्वर, जो हमारे भाई लोग हमारे लिए प्रार्थना के लिए इस घर में आए, पिता परमेश्वर उसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु। हम सब एकत्रित हुए पिता परमेश्वर आपके भजन और आपकी स्तुति और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, जो भी यहाँ वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, हम अपने दिलों के साथ अपने कानों को पिता परमेश्वर खोलने वाले हो सके, उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, जो भाई लोग आए पिता परमेश्वर, इनके आने जाने पिता परमेश्वर, हर एक चीज में इनके साथ रहना पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के साथ पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, छोटी सी प्रार्थना करते अपने यीशु नाज़री के नाम से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है 112 नंबर में, 112, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तू न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने क्या पूछा किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या पूछा किया। सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या क्या किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या क्या किया। दिल से भर दिया, मुझको दी, आगे से शक्ति मुझको दी, ताकि दूँ मैं दवाई तेरे दिल में।
जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रेज द लॉर्ड Lord. हालेलुया Hallelujah. अभी समय है गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही कर सकते हैं हालेलुया धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आज मेरे हस्बैंड की आज डेट है और आज उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो खुदा ने हम सबों को मिला चंगा रखा है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया, फलाया, फूला, सब कुछ किया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आगे भी अपने घर के सारे कार्यों को और दूसरी आत्मा को आप ईश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। इसके लिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दी। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो प्रतिदिन पिता के वचन में बढ़ते हैं और अपने पिता के वचन को सुनने और उसमें चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ये इसलिए है प्रेज़ द लॉर्ड कि हम अपने जीवन भर पिता के पवित्र वचन में रख लीजिए, बाइबल यहाँ रख लीजिए, हालेलुया, बढ़ते जाएं और सदा उसके, ठीक है भाई, यहाँ रख लेंगे, हालेलुया, उसके वचन में स्थिर होते जाएं। हम सब बहन किट्टी के घर पे आए हैं और खुदा ने हमें ये सामर्थ दी कि हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में सुनने पा रहे हैं। कितनों ने पवित्र वचन को सुनना और सुनने के लिए अपने जीवन में पिता के पवित्र वचन को ग्रहण करना चाहा, लेकिन पिता ने उनसे अपने आप को, अपने वचन को छिपा लिया और हम निकम्मों पर, जो हम इस पृथ्वी पर हमारी गिनती भी नहीं थी, हम निकम्मों पर प्रकट किया। क्या आप सच में यीशु मसीह के वचन से प्यार करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सच में यीशु मसीह के वचन से प्यार करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर करते हैं तो बोलिए यस, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के वचन से प्यार हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह के वचन से और यीशु मसीह से प्यार कर सकते हैं? भाई, कैसे हम यीशु मसीह के वचन से और यीशु मसीह से प्यार कर सकते हैं? भाई फ्रांसिस बताइए। हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमने कहा हाँ हम करते हैं, लेकिन कैसे? कैसे? यीशु मसीह ने जो जो आज्ञाएं हमें दी है वो सारी आज्ञाओं को मानना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको फॉलो करना। गॉड ब्लेस यू। जो लोग उसने बनाए हैं दुनिया में उनसे प्यार करना। गॉड ब्लेस यू भाई। जैसे कि उसने हमसे प्यार किया। भाई ने कहा यीशु मसीह की आज्ञा जो उसने हमें दी है, रोज मर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन उससे मानना
और जो भाई बहन हमारे आसपास में हैं और जो हमसे मिलते हैं उनसे अपने समान प्रेम करना, जैसे उसने हमसे प्रेम किया इस रीति से हम सब पिता के प्रेम और उसके प्रेम करने के विषय में आगे बढ़ सकते हैं और हम किस रीति से पिता से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन आज्ञाओं को मानने के लिए, आज्ञाओं को सुनने के लिए, आज्ञाओं में चलने के लिए एक संगति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जैसे कि हम कोई भी काम करें तो उस काम में हमें नहीं मालूम कि कैसे करना है, लेकिन जब हम उस काम की संगति करने वालों से मिलेंगे तो वो हमें सारी बातें बताएंगे, यहाँ जाओ, ऐसे करो, ये करो, ये करो, तो हमें वो काम की नॉलेज हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम आज्ञाओं को मानना है और प्रवचन पेज से हमें प्यार करना है तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ संगति करनी होगी कि नहीं? अगर हम आपस में संगति ना करें, अगर हम आपस में मिले जुले ना, वचन के प्रति हम अपने जीवन में परिश्रम ना करें, तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानना या उसकी आज्ञाओं को जानना सीख जाएंगे? क्यों? वचन हमारे घर में है, बाइबल घर में है, आराम से बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं और उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम संगति करें, ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम उसाते हैं वचन में बैठे या भवन में बैठे। जरूरी थोड़ी ना हमारे घर में बाइबल नहीं, हमारे घर में बाइबल है, हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं। जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं किताबें लेके पढ़ सकते हैं, उसी रीति से अगर हम संगति नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो जो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए वो उसका नहीं मिलेगी। उसकी आज्ञा ही है कि घर घर जाकर और एक दूसरे को मेरे सुसमाचार का बखान करो। भाई जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो उसकी आज्ञा ही है ये कि मेरे पीछे हो। मैंने कि नहीं? भाई वो धनी व्यक्ति ने क्या कहा? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैंने कि नहीं? धनी व्यक्ति ने क्या कहा? बैंक किट्टी धनी व्यक्ति ने क्या कहा? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसे कहा मेरी आज्ञाओं को मान। उसे कहा इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता हूं। यानी वो पढ़ता था, समझता था, लेकिन वो मानता नहीं था। आज्ञा है, चलना आज्ञा है। भाई चलना आज्ञा है कि नहीं? आप बताइए, जब बच्चे कॉपी किताब खरीदते हैं, जैसे भाई फ्रांसिस ने कहा कि जब बच्चे कॉपी किताब खरीदते हैं तो वो घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाके टीचर से पढ़ते हैं तो उनको अच्छा नॉलेज मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है, उनको समझ में आता है। लेकिन ये जो वचन है, ये वचन कोई भी बाहर आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा है, अर्थात ये वचन खुदा है और खुदा के विषय में खुदा ही समझाएगा। कोई बाहर याजक या पास्टर या मैं आपके घर में आके वचन को नहीं समझा सकता। इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना होगा। इसीलिए उसने कहा जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे नष्ट किए जाएंगे, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वो जीवित होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। चलना आज्ञा है, चलना। अब हम आज्ञा चल रहा है तो अब हम ये देखिए कि कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं। हमने कहा कैसे बताएंगे कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं? मैंने पूछा कि आप लोग, हम लोग सब यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हमने कहा हाँ, हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो भाई ने कहा कि यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर और उसे दिन भर में स्मरण रख के, और आपस में जब हम एक दूसरे से मिलते तो प्रेम करके हम उससे प्रेम कर सकते हैं।
लेकिन उसकी आज्ञा है चलना। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहां पर जब दिन भर में काम करके जब लौटते हैं तो एक मेहनताना बनता है। वैसे ही वचन में भी चलना और उसके बाद मेहनताना मिलना तय है। अब ये मेहनताना कोई मनुष्य आपको नहीं देगा, ये मेहनताना आपको मिलेगा स्वर्ग से। उसे कहा मैं स्वर्ग से उत्तम उत्तम फलों को तुझे दूंगा। उसने कहा मैं पृथ्वी, बोलिए मेरे पीछे, मैं पृथ्वी और स्वर्ग की कोई भी उत्तम वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू पृथ्वी पर मनुष्य और स्वर्ग में खुदा दोनों की सामर्थ, दोनों की दया, दोनों की आशीष और दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। अरे बोलिए अरे। आज जब हम भवन गए तो जिस भाई को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है काम करने के लिए, उसको मैंने एक पैसा नहीं दिया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। और उससे मैंने पैसे की बात करी कि भैया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैसे ले लीजिए। उन्होंने कहा ब्रदर पैसे की चिंता ना करिए, बाद में ले लेंगे। और जब हम भवन गए तो वहां 5 ट्रॉली मलबा पड़ा हुआ, अभी पैसा नहीं दिया, और कम से कम 7-8 हजार का 9 हजार का काम सामने पड़ा हुआ है। समझिए, क्या कोई जना ऐसा करेगा? कोई ऐसा करेगा? ये पिता का अनुग्रह, मैं उनके हृदय को नरम करूंगा, उनको दया का विचार दूंगा। हमेशा याद रखिए, हम लोग सब बहुत सी बातें सोचते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। एक काम करो, मांगना शुरू कर दो। आपको मालूम है खुदा ने कहा मैं तुझे उत्तम भंडार से दूंगा। हो सकता है बहुत से लोग मांग के करते हैं, लेकिन अगर मांग लिया तो उत्तम भंडार से आपको नहीं मिलेगा। उत्तम भंडार में चाहिए तो चुप रह के पिता के कामों को करो। हम एक कोरस गाएंगे, क्या कोरस गाएंगे? आज वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे।
तुझे अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. क्या तुमने उसे देखा? Praise the Lord. हालेलुया। क्या तुमने उसे देखा? मैंने नहीं देखा। क्या तुमने उसको देखा? मैंने भी नहीं देखा। लेकिन पूरे यरूशलेम में उसकी चर्चा हो रही है। क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। देखो देखो, वो ऐसे आश्चर्यचकित कार्य करता है जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आओ हम भी उसके पीछे हो लें। क्या मिलेगा उसके पीछे होके? हमारे खत्ते देखो, हम जो कमा रहे हैं, हम जो यहाँ एकत्रित कर रहे हैं, यदि हम उसके पीछे हो लेंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे पिएंगे? गर्दन देखी आपने मेरी? अद्भुत काम। क्या अद्भुत काम। यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो युगानुयुग जीवित है। और ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर खरबों लोग हैं तो वो खरबों लोगों में से कुछ की सुनता है और हमारी तो सुनता ही नहीं, हम जो कुछ भी दिन भर में बोलते हैं। वो खरबों लोगों में से एक एक मनुष्य की बातों को सुनता है। क्या? खरबों लोगों में से एक एक मनुष्य की बात को सुनता है। क्योंकि वो पूरी सृष्टि का रचने वाला खुदा है। अब मैं आपको बताऊं कि वो मनुष्यों की बातों को तो सुनता है, वो लहरों की सुनता है। ताली नहीं बजाएंगे? फिर मैं थोड़ी सी देर में आपको और बताऊं, वो चिड़ियों की सुनता है। फिर मैं आपको और बताऊं, वो शांत खड़े हुए पेड़ों की आवाज सुनता है। फिर मैं आपको और बताऊं, वो बादल की गर्जन को सुनता है। फिर मैं आपको एक बात और बताऊं, जो हवाएं पहाड़ से टकरा टकरा के चलती हैं, उन हवाओं की बातों को सुनता है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, वो उन चट्टानों की, उन पत्थरों की सुनता है। आपको अगर पत्थर कहाँ बोलते, चट्टान कहाँ बोलते? झूठे मतलब सही वचन नहीं बताते। क्या सही वचन? उसे पता क्या बोला? अगर तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। अच्छा बताइए आप, जो पत्थरों की सुनता है, जो हवाओं की सुनता है, जो आकाश की सुनता है, जो पेड़ों की सुनता है, जो जीव जंतुओं की सुनता है, वो हमारी सुनता होगा? हर एक मनुष्य को है, हर एक मनुष्य की। और इसके बाद हमारी बोली कैसी रहती है?
अब अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं, तालियां नहीं बजाएंगे, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो हर एक की सुनता है, तो अगर मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं कि वो मेरी सुनता है, तो मेरी बोली कैसी? मेरी बोली कैसी? और अगर मुझे मालूम है कि वो स्वर्ग का खुदा जो सबकी सुनता है और वो इस समय मेरी बोलने पे कान लगाए हुआ है, तो उसके बाद भी मेरी बोली कैसी? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। खड़ी होइए। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय। पहला तीमुथियुस, लाइए सिस्टर, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय। 5वां अध्याय। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत है। मिला? लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़िए जरा। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने अभी जो पढ़ा उसमें कुछ समझा है? है? अरे भैया, हे भैया, हाँ भैया, हमारे घर में सब बढ़िया है। हमारे घर में सब बढ़िया है। भाई के घर पे अरे रहने दो बहुत, वैसा कैसा करते हैं वैसे करने दो, और क्या। बहन के घर अरे ठीक है, वो जैसा करते वैसा करने दो। हमारे घर में सब बढ़िया है। अभी क्या पढ़ा आपने? पढ़िए जरा पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। पर यदि कोई अपनों की, हेलो, हेलो, यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे। भैया क्या करें, अब वो भी नहीं आते, हम भी नहीं आते। डर बहुत पड़ती है भाई बिला, समझिए। अब भैया देखो, जो हमको करना था हमने कर दिया। इधर भाई फ्रांसिस, अच्छा सोचा ऐसा नहीं लगता कि वचन हमारे बारे में होता है? खुश कितने हैं। देखो बेटा, लोग भटकता तब होते हैं कि भैया ये तब बोलते हैं, तब ऐसा लगता हमारे लिए बोल रहे हैं। आपको मालूम है
आत्मा जब आता है तो हमारी सारी चीजों को जो हम नहीं जिस पे ध्यान दे रहे, देखिए इधर देखिए, मनुष्य अपने काम में लगा है। क्या काम में लगा है। काम में लगा। हाँ, एकदम तालियां नहीं बजाएंगे। मनुष्य इतने काम में लगा, मूसा जो है फिरौन बनने जा रहा। Yes. ताली बजाइए। मूसा भी अपने काम में लगा, उसको कोई ध्यान नहीं। फिरौन बना, अगला फिरौन कौन था? मूसा। मालूम है ये बात? इधर मूसा। मिस्र की गुलामी में इजरायली थे और मिस्र में फिरौन था, और उस फिरौन के बाद अगला फिरौन कौन बनने वाला था? मूसा। मूसा। एकदम तैयारी में था, गद्दी एकदम पीक पे थी, लेकिन अपनों की और अपने निज लोगों की चिंता कौन करता है? ना करें, चिंता ना करें। समझिए, क्योंकि मूसा इजरायली है और उसके अपने लोग वो मिस्र के गुलाम हैं, Yes. और ये बात खुदा जानता है, मूसा को नहीं मालूम। मूसा कह रहा है अरे मैं तो फिरौन बनूंगा। कभी आपने सोचा कि अगला फिरौन मूसा, लेकिन मूसा अपने लोगों को निकाल के मिस्र की गुलामी से लाया जंगल, खुदा की आत्मा। क्यों कर रहे हो मूसा ये काम? अरे जाके फिरौन बन के बैठ जाओ, खाओ पियो मस्त रहो। क्यों है? श्वेता बताओ, तुम बताओ। एक तरफ राजा की गद्दी, क्या? एक तरफ राजा की गद्दी और दूसरी तरफ वही गरीब और गरीब, एकदम मांगते हुए लोग, हमारे अपने लोग। तुम किसके साथ जाओगे? राजा की गद्दी पे बैठोगी, उनके पीछे भागोगे? अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। ये देखिए, उन्होंने कहा अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। मालूम है, जब राजा की गद्दी सामने होती है और वहां पर जहां पर हमारे लोग होते हैं और वो एकदम मरने कुटने की जगह दशा में होते हैं, तो हम उनको पहचानते भी नहीं। ऐसे ही है दुनिया। अरे यार, राजा की गद्दी पे बैठेंगे क्या? राजा की गद्दी पे बैठेंगे, और क्या पूरा राजपाट मिलेगा? राजपाट मिलेगा। तुम लोग के पास आएंगे तो फिर कहोगे पानी नहीं है नहीं, और तुम लोग साथ है कि वैसे रहो। लेकिन मूसा जो फिरौन बनने वाला है, उसने उन इजरायलियों को जो गुलाम, क्या सोचिए जरा, सोचिए क्या बन रहे हैं? गुलाम। उनके लिए उस फिरौन की गद्दी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी दशा अविश्वासी से भी बुरी होगी। उनके विषय में नहीं लिखा कि भैया वो आए नहीं, अब वो नहीं आए तो हम फिर कैसे जाए? ये भी तो है। क्यों भाई फ्रांसिस? अब वो नहीं आए तो हम कैसे जाए? अब अगर हम जाए तो फिर हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन वचन तो हम सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? कि वो हम सुन रहे हैं। तो जब वचन जो सुन रहा है तो उसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पर यदि कोई अपनों की है? कौन है अपने? फ्रांसिस भाई, अपने कौन है? मेले में गए? मेले में समोसा बन रहा, ताली बजाइए। जलेबी बन रही है, मीठा पराठा, क्या? मीठा पराठा, हाँ, हलवा, मीठा पराठा, लइया चना,
भेलपूरी, पानी पूरी, टिक्की, बतासे, खिलौने, झूले सब हैं। अब फ्रांसिस भाई सैमुअल का हाथ पकड़ के गए मेले में। चलिए मेले चलते हैं, ताली बजाइए। हाँ, तो फ्रांसिस भाई सैमुअल का हाथ पकड़ के मेले में गए और मेले में झूला झुलाया, खाना पीना खाया। उतनी देर में एक बच्चा सैमुअल के बराबर मिल गया, नाक बहता हुआ। क्या? नाक बहता हुआ, गंदे कपड़े पहने हुए। और वो इनके पास आके इनसे कह रहा हमें भी खिला दो। इनको दया आ गई। सैमुअल के साथ साथ उस बच्चे को भी इन्होंने वो चीजें खिलाई जो सैमुअल को खिलाया। सब कुछ खिलाया पिलाया, है वैसे कि नहीं? खिलाया पिलाया। जो चीजें सैमुअल को खिलाया वो चीजें इन्होंने उस बच्चे को भी खिलाया। अब भैया जब घर लौटने की बारी आई तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को छोड़ेंगे कि ले आएंगे? हाँ, अब आप समझिए अपना कौन है? अपना कौन है? हमारे वंश, हमारे लहू, हमारे अपने, हमारा घराना। यानी हमारा घराना जो है हमारे अपने हैं, हमें उनसे उनको छोड़ना नहीं। अभी आपने कहा ना हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। मैंने कहा कैसे करते बताइए? तो भाई ने कहा आज्ञा को मान के। आज्ञा आ गई, आ गई आज्ञा। आज्ञा क्या आई? पढ़िए जरा। कोई अपनों की हो, है? आज्ञा क्या आई? कोई अपनों की हो। भैया आज्ञा क्या? अभी आपने कहा ना, मैंने पूछा आपसे, आप लोगों से पूछा था नहीं कि यीशु मसीह को कौन प्यार करता है? बहन कितनी आप लोगों से पूछा था कि नहीं? हमने अपने आप से पूछा। आप लोगों ने कहा हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह को प्यार करते हैं कैसे पता चलेगा? भाई फ्रांसिस आपने क्या कहा था? उनकी आज्ञाओं को चलकर। तो आज्ञा क्या है? पढ़िए। पर यदि कोई अपनों को निज करके अपने घरानों की, अरे हमने चिंता करना छोड़ दिया। हाथ देखिए, हाथ देखिए। अब भैया वो नहीं आते तो हम भी नहीं आते। आज्ञा क्या है? फ्रांसिस भाई आज्ञा क्या है? मुझे नहीं मालूम आज्ञा क्या। पढ़िए जरा। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। वो विश्वास से मुकर गया, खुदा के विश्वास में है ही नहीं। और कह रहा क्या करते हैं यीशु मसीह से? वचन कह रहा वो विश्वास से मुकर गया, और वो विश्वास से मुकर गया तो आगे क्या लिखा है? और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी बुरा। चिंता ना करिए, जो आएगा आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए वचन पे। भाई क्या लिखा वचन में? वचन में लिखा क्या? यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे अरे तो वह विश्वास से मुकर गया है। बस ठीक है भैया, सब अपना अपना हो गया है। वो भी अब अच्छे से रहते हैं, वो भी अच्छे से रहते हैं। भैया वो अपना देखें, हम अपना देखें। अब बस बहुत हो गया। मालूम है वचन, यीशु मसीह का वचन जो है वो घर को बनाता है। आपने देखा होगा आयतें, लोग आयतें लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल सही से बैठो, सैमुअल सही से बैठो। आपने देखा होगा
लोग अपने घरों में आयतें लगाते, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम। अच्छा, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जाके तागा ले जाओ। क्या तागा 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 ले जाओ तो खुश हो जाए। तागा तागा हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि तागा ले जाओ तो खुश हो जाए, देसी घी ले जाओ तो खुश हो जाए, लड्डू ले जाओ तो खुश हो जाए। हमारा खुदा कैसा है? हमारा खुदा केवल एक चीज करता है, जो मैंने कहा ओ माय गॉड, उसको मानने की चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप क्या चाहते हैं? आपके काम बने की बिगड़े? आराम से बताइए, साथ में बोलिए। है आप क्या चाहते हैं? आप आगे प्रगति करें कि पीछे जाएं? आप क्या चाहते हैं कि आपका घराना, आपका वंश बढ़े कि घटे? आप अपने जीवन में बढ़ती चाहते हैं हर बात में कि हर बात में घटी चाहते हैं? तो बढ़ती के लिए वो कह रहा है अपनों, पढ़िए, पर यदि कोई अपनों की ओर करके अपने घराने की चिंता ना करे। देखो अब हम तुम्हें बता रहे, रुक जाओ। तुम बहुत करते रहते हो, बहन बहन, भाई भाई, मम्मी मम्मी, पापा पापा। अब अपने घर की बोलना छोड़ो। क्या? हाँ, अब मुझे तो देखो। क्या? हाँ, जब देखो तब मम्मी मम्मी, पापा पापा, बहन बहन, भाई भाई। नहीं, कोई नहीं कह रहा। देखिए, ये वचन है, इसमें हम सब हैं, हम सब के अंदर। देखिए, नहीं, देखिए समझिए, घराना क्या मतलब होता है? अपने लोगों का मतलब होता है सब कुछ साथ लेके चलो। ठीक इसी तरीके से श्वेता का घराना। अब जब मेरी शादी हुई तो मैं आलमबाग में शॉल खरीदने के लिए रुका। क्या? बता चुके। तो मैं 2 शॉल खरीदने लगा। तो वो कहने लगी, मेरी वाइफ, ये किसके लिए खरीद रहे हो? मैंने कहा, बेटा हाँ, पैर नहीं लगाते। मैंने कहा मम्मी के लिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने ये सोचा एक अपनी मम्मी के लिए खरीद रहे हो, मेरे लिए खरीद रहे हो। मैंने 2 खरीदा। तो वो पूछने लगी कि ये कलर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मम्मी के लिए कलर अच्छा लगेगा। हमेशा याद रखिए, हम सबको वचन की सीख मिल रही है, और वचन एक ऐसा प्रेम बताता है, जैसे मैंने भी गाना गाया, अनोखा प्रेम। इस संसार में नहीं है लोगों के पास। बहुत बड़े बड़े करोड़पति खरबों लोग हैं, लेकिन हर घर में इस चीज की लड़ाई है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां वचन नहीं। वचन आता है तो घर को बनाता है। आप मुझे बताइए, एक फ्रांसिस भाई का घराना हुआ, एक श्वेता बहन का घराना हुआ, लेकिन जब भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता आपस में मिले तो खुदा ने कहा, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग
तो जब बहन श्वेता आई और भाई फ्रांसिस आए और दोनों मिले, तो ये दोनों के घराने भी मिले। अब भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता को दोनों के घरानों को, अपने दोनों घरानों को बढ़ाना है। और ये तब हो सकता है जब बहन श्वेता के लिए भाई फ्रांसिस का घराना और भाई फ्रांसिस के लिए बहन श्वेता का घराना हो। ये प्रेम अनोखा होगा। हमेशा याद रखना, जीवन में अगर बढ़ती चाहिए तो मेरे पास भला चाहे एक टुकड़ा रोटी का हो, लेकिन 3 टुकड़े मैं अपने घराने को खिला दूं। अपने लिए पूरी रोटी ना दबाने की सोचो, क्या करोगे? ये वचन है, आपको मालूम है, उसने कहा जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। ये देगा आपको, आपको ये देगा। अरे यार ये कहां से देगा यार? मालूम है, ये वहां से देगा जहां से कभी भी किसी की तुमने सोचा ही नहीं होगा। अगर तुम्हें उत्तम भंडार से चाहिए तो सबसे पहले अपने जीवन में देना सीखो। देने का मतलब ये नहीं कि अपनी सारी जायदाद बांट दो। देने का मतलब ये कि अपने घराने में, अपने घर में एक दूसरे को प्रेम दो। अगर वो नहीं आ रहे, तुम जाना शुरू करो। जब हम अपने निज लोगों से, जब हम अपने घराने से, जब हम अपनों से प्रेम नहीं करेंगे, इस वचन से कैसे प्रेम करेंगे? बताओ, करेंगे? क्या लिखा वचन में? पढ़ो। अरे यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घरानों की ओर चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अब बताओ, आपने कुछ बुरा नहीं करा, बस वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे, बस इतना करा और अविश्वासी से भी बुरे हो गए। और फिर उसके बाद जीसस में देखो, जीसस, यीशु मसीह। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, क्या देखो चेहरा, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, हमें मालूम है हमारा यीशु मसीह हमारे सुनता जरूर है, जबरदस्ती अपने आप को दिला सकते हो। अरे सुनेगा कैसे जब तुम अविश्वासी से भी बुरे बन गए? आप बताइए, अब मैं इस भाई की सुनू ना, इसको अपने घर में उतार दो, कहूं वाला पैसा लाओ, अपना गाड़ी से चला आऊं, ये 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन तक बड़ा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। हमसे प्रेम कर नहीं पा रहा, यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है। हमें कार्य भी करना होगा, क्या कार्य भी करना होगा? यस नो, यस नो। ये भाई वचन में खींचा चला आ रहा है, बहन सुच्ची वचन में खींची चली आ रही है, बहन प्रिया वचन में खुशी चली आती है, रेबेका वचन में खींची चली आती है, ये सब वचन में खींचे चले आते हैं। लेकिन ये वचन में खींचने के साथ मेरे जीवन के भी व्यवहार को देखते हैं कि भाई कैसे हमारे साथ करता है। सड़क पे छोड़ नहीं देता आना, जब तक ये नहीं चलेंगे तब तक हम नहीं चलेंगे। हमेशा याद रखिए, हमने बहुत पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया। क्या? बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया। हकीकत बात पता है क्या है? हकीकत बात यह है कि जो खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहता है वो फलवंत होता है। एक ही समय पर भूमि में 2 जगह पे बीज बोए,
एक फल गया और एक पौधा मुरझा गया। क्या दोनों को पानी नहीं दिया? दिया। क्या दोनों को एक समय पे नहीं बोया? बोया। क्या दोनों को एक ही भूमि में नहीं बोया? बोया। क्या दोनों को उगाते हैं एक ही समय में धूप नहीं मिली? मिली। क्या दोनों को एक ही समय में छाया नहीं मिली? मिली। लेकिन एक मुरझा क्यों गया? ताकि बताओ, एक मुरझा गया और एक फल दे रहा है। योगा का अनुग्रह उसको नहीं मिला। तो इस पर जब खुदा का अनुग्रह हुआ तो ये बढ़ सकता है, तो मेरे जीवन में खुदा का अनुग्रह क्यों होके मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? अनुग्रह कैसे होगा? जब हम अपनों को उनकी सुधि लेंगे, उनके पास जाएंगे। गाड़ी हर जगह घूमती है, गाड़ी ऐसी कोई भी गली नहीं जहां नहीं जाती। हम अपने पास जाते हैं। प्रेज़ अल्लाह। ये जाना नहीं, ऐसे कैसे मान ले जाते हैं? हम अपने के पास जाते हैं, हम अपने, ये जाना नहीं। जाने का मतलब उनकी सुधि लेना। सुधि लेने का मतलब ये भोजन जो तुम्हारे घर आया वो सब बैठे। हाँ, कोई आपके वचन में नहीं आना चाहता तो क्या? हमारे बच्चों में नहीं। उनको प्रभु के सीख दो, वचन में नहीं आना चाहता। सीख दो। जाके अपने जीवन से ऐसा दर्शाओ। यीशु मसीह जब जाता है, सुनो, जब यीशु मसीह जाता है 4000 आते हैं। अब अगर हम अपने मन में ये, आपके वचन में हो, नहीं, वो अब मर जाए। अब हम अपने मन में ये बैठा लें कि अगर वो नहीं आना चाहता तो क्या हम उसे जीत पाएंगे? जब हम पहले ही से हार माने। अब टीचर जाके प्रिंसिपल से कहता है ये बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई हमारे स्कूल में पहले अपना जीवन देखो कि क्या हम वचन को सुनना चाहते थे? नहीं। क्या कभी हमने यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में रिसीव करना चाहा? नहीं। लेकिन उसने चाहा, तब आज हम बैठे हैं। ऐसे तो हमारे घर में भी नीचे प्रार्थना होती है, जब होती है तो हमारे घर वाले ऊपर वाले नहीं आते। लेकिन उनको ऐसा करके हमने छोड़ नहीं दिया। आप देखते हैं कभी कभी उनके घर में भी प्रार्थना होती है। क्यों? ये युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध चल रहा है। अब आप कहें मेरे से कि नहीं भैया हो जाते हैं, वो आना नहीं चाहते इसलिए छोड़ दिया। उसे क्या कहा? भलाई से बुराई को जीतो। ये वचन अगर मेरे अंदर आएगा, कोई ना कोई तो खींचेगा, और अगर नहीं खींचेगा तो मैं वो पेड़ हूं जिसमें फल नहीं। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह पेड़ को फल से पहचानता है। यही तो मैं कह रहा हूं, हमें अपनों की सुधि लेनी है, अपने निज लोगों के पास जाना है। क्या कह रहा है तुम? पढ़ो। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घरानों की चिंता ना करे। अरे छोड़ो, अब वो नहीं आते तो हम क्या करें? आपका बेटा सैमुअल वचन में बैठने से मना करेगा, आप छोड़ देंगे इसको? डांटेंगे, मारेंगे, डांट के मार के लाके बिठाएंगे। यस मैम। क्यों? 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 क्योंकि ये अपना है, तो वो भी तो अपना। ब्रदर रोहित कैसे आ जा रहे हैं आपके पास? आप भला 1 महीने मीटिंग कराओ या ना कराओ, आप जब फोन कर दो कि भैया हमारे यहाँ मीटिंग है, इस दिन होगी, तो उसी दिन ब्रदर क्यों आ जाते हैं? ब्रदर ये क्यों नहीं कहते नहीं हमने यहाँ पिछली बार नहीं कराया था, ये नहीं, ऐसा कहते क्यों नहीं करते ब्रदर? कभी करते हैं ब्रदर? हमेशा आप भी जाते हैं। खिंचाओ ब्रदर क्यों आते हैं? हमेशा याद रखें, ये वचन हमें एक सीख देता है। वे नहीं जानते इसलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन तुम जानते हो। क्या?
वो नहीं जानती इसलिए ऐसा लगता है। आइए एक आयत पढ़ाएं आपको। ताली नहीं बजाएंगे? अच्छा, जो बोलते हैं वो पढ़ा भी देते हैं क्या ये? हाँ, अच्छा ठीक, Praise the Lord। praise the Lord। बड़ी मजा आती है। हाँ? हालेलुया। हालेलुया। आइए एक आयत पढ़ें। ये क्वेश्चन Praise the Lord। praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा चैप्टर है? एक मिनट। यहेजकेल बहुत पानी नहीं चाहिए। आगे पीछे से गिर गया मैं ऊपर, उसमें चला था और ऐसे गिरती ऊपर, ऐसे अच्छा मैं बैठती हूँ। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बैठ जाओ, सिट में। बैठ जाओ। ये चिकन उधर है, वो पुराने नियम में क्या लिखा? ये चिकन ये चिकन। भजन संहिता के बाद तीन 10 यहेजकेल 3:10 में पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख, वो सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई, हाँ बंदी बने हैं वो अपने में, जो वचन को नहीं जानता वो बंधन है पे पड़े हुए हैं, बंदी ही है, लेकिन है तेरे जाति भाई। ये बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें कर और कहना, प्रभु यहोवा यह कहता है, चाहे वो सुने या ना सुने। तुम्हारे अपनी निज जाति भाई बहन तुम्हारे जाति भाई बहन जो बंधनों में पड़े हैं, जाके उनसे कहो, अपने हृदय में ये बातों को रखो, जो सुने उनसे या ना कहो, और उनके पास जा जाके प्रेम भरो, गिरन चाहे वो। सुने या ना सुने। नहीं बेटा, गिलास अरे हमने इतना कहा लेकिन तब भी हमसे ऐसा बोल दिया, अब तो नहीं जा पाएंगे। ऐसा करके हम अपने जीवन में अविश्वासियों से भी बुरे बन जाते हैं। आपने देखा भाई के घर में ऊपर बड़े भाई रहते हैं, फिर उसके ऊपर बीच वाला भाई रहता है, वो कभी भवन जाते हैं? लेकिन उनके घर में भी भाई प्रार्थना करने जाते हैं, जाते उनसे बातें भी करते हैं। उनसे ये क्यों नहीं कहते कि आप भवन नहीं आते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपके घर प्रार्थना करने नहीं आएंगे। हम जाते रहते हैं।
हम अपना काम करते रहते हैं। वो प्रार्थना में बुलाते हैं, हम प्रार्थना भी करने जाते हैं और खुदा उनको बदलता है। एक ना एक दिन बदलेगा, जिस दिन विश्वास जाग गया आ जाएगा। लेकिन मैंने छोड़ तो नहीं दिया, छोड़ दिया है? आपको मालूम है खुदा से प्रेम क्या है? इस संसार में जब खुदा आया तो 12 लोग उसके पीछे चले। कितने? 12। और मरियम और यूसुफ और उसके भाई बहन भी तो थे। वो कहाँ थे? वो कभी पीछे नहीं चले। नहीं चले। भैया मरियम चली यीशु मसीह के पीछे। कोई नहीं चला। मरियम मगदलिना, उस क्रूस के नीचे मरियम मगदलिना थी, कोई नहीं था। मरियम मगदलिना, क्रूस के नीचे केवल एक स्त्री मरियम मगदलिना, उसकी कब्र पे आई थी मरियम। लेकिन मरियम कभी उसके पीछे चली नहीं, घर घर कहीं बाल जबूर है क्या? क्या कह रही? बाल जबूर है। क्या कह रही है? यीशु मसीह को क्या कह रही? बाल जबूर। लीजिए, लिखा हुआ है, उसने कहा वो बाल जबूर है। सुनता नहीं है। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह इतना लोगों में जा के वचन का प्रचार कर दिया कि लोग उसके विरोध में आ गए। हमेशा याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मरियम ने कभी उसका इनकार किया, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मरियम उसके पीछे नहीं चली। उसका पिता यूसुफ उसके पीछे नहीं चला। उसका पिता तो था ही नहीं, क्योंकि मरियम तो रहते पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और जब यूसुफ और मरियम मिले तो और भी बच्चे हुए। तो मरियम और उसके भाई आके कहने लगे भीड़ से, उससे कहो तेरी माता और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। काहे बुला रहे हैं? बंद कर मीटिंग। क्या? नहीं, मीटिंग बंद करो, आओ यहाँ आओ, सुनो बात क्या कह रहे हैं, घर का काम करो। जो मेरे वचन सुन रहा है वही। अरे कहाँ मीटिंग में चले जाते हो? सब्जी कौन लाएगा? अरे भैया अगर कोई आत्मा, अरे भैया अगर रोज मीटिंग में चले जाएंगे, भवन में चले जाएंगे, अगर भैया मीटिंग सुनेंगे हैं, तो भैया शाम में खाना कौन बनाएगा? खाएंगे क्या? चाय देगा? कभी ऐसा सोचा? मरियम क्यों बुला रही थी? जाओ उसको बुलाओ और बताओ इधर आओ। उसको कहो कि उसके भाई और उसकी माता बुला रहे हैं, घर में कोई काम होगा, पानी आनी भरना होगा, ताली बजाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन को सुनता और मानता। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? वो जो मेरे वचन को सुनता और मानता है। आज लोग वचन में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? बताइए, आज लोग मीटिंग में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको घर में खाना बनाना है, उनके पास समय नहीं है। भैया हमारा हम तो मन तो बहुत करता है भैया वचन में चलने का, भैया मन तो बहुत करता है वचन को सुनने, लेकिन क्या करें भैया, भिंडी लाने जाना है। एक सिस्टर मुझसे पूछने लगी, एक सिस्टर मुझसे पूछने लगी, क्या रोज जाते हो क्या मीटिंग में? मैंने कहा हाँ। ये कैसे चले जाते हो? घर का काम वाम कैसे होता है? दुनिया इसी चक्कर में पड़ी हुई है। क्या? संसार का काम। दुनिया नाम के चक्कर में पड़ी है। और फल सबको चाहिए। श्वेता फल ऐसा, अभी देखो मैंने क्या कहा, आपको घटी चाहिए, बढ़ती, सबको बढ़ती चाहिए, बढ़ती। बढ़ती बढ़ती
घटती नहीं बढ़ती चाहिए। अब समझ में आ रहा है वचन? अब समझ में आ रहा है वचन? क्या वचन ऐसा है? ये वचन ऐसा है? आप बताइए, यीशु मसीह के पीछे कितने चलते थे? 12 और कुछ स्त्रियां चलती थी जिसमें मरियम मगदलीना थी, 12 और एक वो मरियम थी जो मार्था की बहन थी। अब आप समझिए वचन क्या है। उसके अपने भाई कभी नहीं चले। उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मेरे घर के लोग ही मेरे रहेंगे। यस, घर के लिए बनेगी। लेकिन ऐसा कह के यीशु मसीह ने अपने घराने को छोड़ा नहीं, उनको भी वचन में खींचने की सामर्थ्य रखी। हमेशा याद रखिए, ये जीवित वचन है। मैं झूठा हो सकता हूँ, आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता। वचन कहता है जो चलेगा, जो बढ़ेगा, जो मेरे वचन में प्रतिदिन इकट्ठा होने की संगति में इकट्ठा होगा, जो मेरे वचन के लिए अपने जीवन में परिश्रम करेगा, वो फलवंत होगा। लेकिन जो अपने प्राणों को बचाएगा, वो, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपने प्राणों को खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा, वो उसे बचाएगा। क्योंकि अनंत जीवन मैं हूं, अनंत जीवन की बातें मेरे पास है। हमें क्या करना है? हमें अपनों की सुधि लेनी है। हमें अपने निज लोगों के पास जा जाके पिता के वचन को बताना है। भला तुम मेरा इनकार कर दो, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को अपने पिता के वचन की सीख जरूर देता हूं। मेरे पिता ने, मेरे लोगों ने कहा कि अगर तुम ऐसा वचन बताओगे तो तुम्हारे वचन में कोई नहीं बैठेगा। इतना कर रहा वचन। मैंने कहा बचाए, प्रचार तो वही होगा जो वचन है। और आज देखो सब बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक दिन इनकार करोगे, 2 दिन इनकार करोगे, लेकिन सत्य को कितने दिन तुम झुठला सकते हो? क्या तुम्हारे इनकार करने से हम सत्य को छोड़कर झूठ का प्रचार करें? नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। अगर हम झूठ का प्रचार करते तो आज तक मीटिंग चलती? आज तक मीटिंग का चलने का क्या कारण है? सत्य। चाहे कोई आए, चाहे ना आए, चाहे पानी बरसे, चाहे ओला गिरे, चाहे धूप निकले तेज, चाहे कुछ भी हो, लेकिन देख तो मीटिंग होती है। क्यों? ये मीटिंग ब्रदर रोहित नहीं कर रहा है, ये मीटिंग यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा चला रहा है। इसलिए हमें किसी मनुष्य से कोई भी ना कोई दिक्कत, ना कोई प्रॉब्लम। तो कहता भैया मेरे घर आके मीटिंग कर दो, मैं कहता ठीक भैया आ जाऊंगा। आज आपने कहा 20 तारीख को मेरे यहाँ मीटिंग होगी, आज 20 तारीख को एक बहन के यहाँ मीटिंग होती है, उसको बोल के आज आपके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? हमसे तुम लग रहा ज्यादा प्यार करते हो? नहीं। जो जना जो बोलता है, जो जना जो बोलता है, हम उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, वो समझ जाते हैं। हम आपके यहाँ, अब उनकी मीटिंग 23 तारीख को होगी। तो करना क्या है? हमें एक दूसरे के से प्रेम करना है। कभी इसी तरीके से आपके घर में मीटिंग हुई और अगले ने कह दिया भैया इस दिन हमारे घर में तो हम आपसे कहेंगे। इसी तरीके से हम सब भाई बहन आपस में एक दूसरे को समझते हैं। हमें मालूम है कि मीटिंग होनी चाहिए, हमें मालूम है कि मीटिंग हमारे घर में होनी चाहिए, लेकिन तब भी हमारे जीवन में मीटिंग मिस हो जाती है। क्यों? जब हम ही से वचन मिस हो जाता है तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? जब अपनी ही नाव में छेद है तो दूसरे को सहारा कैसे देंगे? इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में
एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को जाके जो बातें तुमने सुनी और सीखी उन्हें मानना सिखाओ। जाओ और उनसे जाके मिलो, जाओ और जाकर उनसे पिता के वचन से बात करो। देखो, इस पृथ्वी पर जगत के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी देते हैं खुदावन। जो भी इस संध्या वेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपका वचन को सुने और उस वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आज वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। आप जितनी आपका वचन, इस बहुमूल्य वचन को हम सिर्फ में ग्रहण करने के लिए हम आपका वचन को सुने हैं और उस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी वचन बोया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार चले और उस वचन को एक दूसरे को बांटे खुदावन। अपना जो वचन इस महासभा में जो भी वचन अपने दिए खुदा, ताकि जो हमारे भाई संगति भाई, हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा वह सामर्थ्य मिल सके, उद्धार मिल सके, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके खुदावन। मैं खास करके इस घराने के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, जो आज का वचन जो इस महासभा में दिए गए खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस घराने को आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन घरानों में बने रहे। जो वचन इस महासभा में जो दिया गया है खुदा, ताकि उस वचन को सुनकर ग्रहण कर सके और आपका आशीष इस घराने में बने रहे खुदावन। हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो आज जो वचन सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार ही वह हमें चले और उसको ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करें, कि इसी तरह वह घर घर जाकर वह आपका वचन को, भले वचन को प्रचार कर सके और वह लोग उसको सुनकर ग्रहण कर सके खुदा, ताकि इस तरह वह उनके घराने को भी आशीष प्रदान करें और जो वचन को सुन रहे हैं हमारे YouTube या Facebook द्वारा, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने के रखे खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो भी वचन दिए गए हैं खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ ग्रहण करने की सामर्थ्य और आपका सामर्थ्य उन पर बने रहे खुदावन। जितने भी यहाँ उपस्थित है हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आज का वचन को ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होती है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का वचन खुदा बात के हम बात होती है, बात आपके हमारे विश्वास हम सब आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आदियो से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना इंदिरा नगर में बहन मैरी क्या होगी। टाइम का ध्यान रखें, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे